हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज एशियन कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे और एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट कुछ लोकेशंस है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले जो भी आप कॉन्टिनेंट देखें हैं, उम्मीद करता हूँ वो सब आप रिवाइज कर चुके होंगे अच्छे से। यहाँ पर जो है आज के इस पार्ट में, ये एशियन कॉन्टिनेंट का पहला पार्ट है और इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जो भी चारों ओर कुछ बे है, गल्फ है, खाड़ी है, उन सबको देखेंगे और इसके अलावा जो भी इस कॉन्टिनेंट में इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ है, इम्पॉर्टेंट क्या सारे ही कंट्रीज़ को हम लोग देख लेंगे और ख़ास करके किस सागर से वो जुड़ा हुआ है, कहाँ से किस किस की सीमा किससे टच हो रही है, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन सारे देशों को देखेंगे और उसके बाद जो भी इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड्स वगैरह है, इम्पोर्टेंट कुछ द्वीप है, ढेर सारा आपको दिख रहा होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर आपको यही ध्यान में रखना है कि ये व्हाइट बोर्ड पर काफ़ी उलझा हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन इसको जब मैं बताना शुरू करूँगा तो ये बिल्कुल सुलझ जाएगा, आप लोगों को एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए काम शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू कीजिए। आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत मैं बताया था कि ये जो सागर है ये नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वेजियन सागर। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये है नॉर्वेजियन सी। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये है व्हाइट सी, ये वाला जो हिस्सा है ये है व्हाइट सी। उसके बाद ये वाला जो सागरीय हिस्सा है ये है बेरेंट्स सी। तो आप क्या देखें, नॉर्वेजियन सी, व्हाइट सी, बेरेंट्स सी। उसके बाद यहाँ जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये है कारा सागर। ठीक है, ये है कारा सी, कारा सागर। उसके बाद एक यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा है। ये जो आपको हिस्सा है ये है गल्फ ऑफ ओब, ओब की खाड़ी। यहाँ पर ओब नदी आकर मिलती है इसलिए इसका नाम है गल्फ ऑफ ओब। उसके बाद ये जो सागरीय हिस्सा आपको दिख रहा है ये है गल्फ ऑफ यनीसी। क्या यहाँ पर यनीसी की नदी आकर मिलती है तो इसलिए इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ यनीसी, यनीसी की खाड़ी। चलिए ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है सागरीय हिस्सा, ये है लापटेव सी, लापटेव सागर। ये जो है लापटेव सी है, लापटेव सागर। उसके बाद यहाँ पर आइए, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है ईस्ट साइबेरियन सी, यानी कि पूर्वी साइबेरियन सागर। तो ईस्ट साइबेरियन सी है ये है ईस्ट साइबेरियन सी। चलिए उसके बाद ये जो हिस्सा है ये है चुकची सागर, चुकची सी। तो ये हो गया आपको चुकची सागर। उसके बाद ये जो है ये है आपको बेरिंग सी, बेरिंग सागर। तो यहाँ तक एक बार आप रिपीट में फिर से कर रहा हूँ। ये नॉर्वेजियन सी, ये व्हाइट सी, ये बेरेंट्स सी, ये गल्फ ऑफ ओब, गल्फ ऑफ येनिसी, ओब की खाड़ी, येनिसी की खाड़ी, काड़ा सी, काड़ा सागर, लापटेव सी, लापटेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी और बेरिंग सी। तो इस तरह से यहाँ पर सारा हो गया। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा ये है ओखोटस्क सागर। ये कमचटका पेनिनसुला और सखालिन द्वीप, इन दोनों के बीच में जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, हम लोग अभी देखेंगे उसको। बाकी ये जो हिस्सा है आप याद रखिए कि इस दोनों इस पेनिनसुला और इस आइलैंड के बीच में जो हिस्सा है ये रसिया का पार्ट है। यहाँ पर है ओखोटस्क सागर। ठीक है। उसके बाद ये जापान वाला हिस्सा है और ये कोरियन वाला हिस्सा है, कोरियन पेनिनसुला। तो इन दोनों के बीच में है ये जापान सागर। तो ये ओखोटस्क सागर, ये जापान सागर। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये है येलो सागर, येलो सी। तो येलो सी जो है इसके बगल में अंदर जाकर यहाँ पर जो एक खाड़ी आपको दिख रही है ये है बोहाई की खाड़ी। ये जो हिस्सा है ये है बोहाई की खाड़ी। ठीक है। तो ये बोहाई की खाड़ी है या इसी का एक और नाम है चिहली की खाड़ी भी बोलते हैं इसको। तो ये है बोहाई की खाड़ी। ठीक है। उसके बाद और ये बोहाई की खाड़ी इसी का हिस्सा है, येलो सी का ही हिस्सा है, पीले सागर का ही हिस्सा है। तो ये है बोहाई की खाड़ी और पीला सागर जो है येलो सी, इसका ये पार्ट है। उसके जस्ट बाद जो है ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर। उसके बाद ये नीचे जो आपको ये पूरा का पूरा हिस्सा दिख रहा है ये है साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर। तो ये ईस्ट चाइना सी यहाँ पर छोटा इसलिए है क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ मैप है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो आप ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटा है, इससे बड़ा है, काफ़ी इसका एरिया बड़ा है। लेकिन चूंकि मेरे को ताइवान को दिखाना था इस साउथ चाइना सी के सर्कल में, तो इस वजह से इसको मेरे को छोटा बनाना पड़ा। बाकी पोजिशनिंग इसका जो है बिल्कुल सही है। दिखने में ये जो भी हो, दिखने में बदसूरत हो सकता है, लेकिन इसका जो लोकेशन है या फिर बाकी बाउंड्री लाइन वगैरह है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो है साउथ ईस्ट चाइना सी है।
और इसके बाद ये जो है साउथ चाइना सी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइए, ये साउथ चाइना सी के बाद यहाँ पर एक साउथ चाइना सी के ही अंतर्गत यहाँ पर एक और खाड़ी आपको दिख रहा है, ये है गल्फ ऑफ टोंकिंग, टोंकिंग की खाड़ी, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये है टोंकिंग की खाड़ी, टोंकिंग की खाड़ी, गल्फ ऑफ टोंकिंग। तो चलिए, ये हो गया आपको ये। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप आइए, साउथ चाइना सी के बाद ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट, ये जो पार्ट है ये तो साउथ चाइना सी है, ये गल्फ ऑफ टोंकिंग है, टोंकिंग की खाड़ी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आइए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 आइलैंड मेजर है, जो मैं आपको बताऊंगा। ये फिलीपींस द्वीप समूह है, फिलीपींस द्वीप समूह के अंतर्गत यहाँ पर एक आइलैंड, दूसरा आइलैंड, तीसरा आइलैंड है। तो उस पर हम लोग आएंगे अभी जस्ट। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि नीचे वाला जो 2 आइलैंड है, इन दोनों आइलैंड के बीच में जो जगह है, सागर है, ये है सुलू सी, सुलू सागर। तो ये वाला हिस्सा है सुलू सी, सुलू सागर। उसके बाद नीचे आइए, इस आइलैंड और इस आइलैंड के बीच में ये इंडोनेशिया का पार्ट हो जाएगा। ये ग्रीन कलर से जो भी सर्कल है, ये देश की सीमा रेखा है। कई सारे द्वीपों को मिलाकर ये एक बाउंड्री लाइन खींचा गया जो कि इंडोनेशिया है। और ये जो ग्रीन कलर से आप दिख रहा है आपको, ये फिलीपींस द्वीप समूह है। तो ठीक है, उसको बस ध्यान में रखिए फिलहाल। तो इस आइलैंड और इस आइलैंड के बीच में ये जो आपको सागर, एक सागर ये हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इतना छोटा भी नहीं है, ये बड़ा है। तो ये तो आपको सुलू सी था, और ये है सेलिबस सी, ये जो है सेलिबस सी है, CELEBES, सेलिबस सी। तो सुलू सी, सेलिबस सी। उसके बाद ये जो एक आपको हिस्सा दिख रहा है, आइलैंड है ये। तो इस आइलैंड के राइट साइड में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है बांदा सी, ये जो है बांदा सागर है, बांदा सी है। अब इसी के नीचे ये जो आपको दिख रहा है, ये है फ्लोर्स सी। तो ये है फ्लोर्स सी। और उसके बाद इस आइलैंड के नीचे, आइलैंड पर जब हम लोग आएंगे तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो इस आइलैंड के जस्ट नीचे और इस आइलैंड के जस्ट ऊपर, यानी बोर्नियो और जावा जो ये आइलैंड है, इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ये है जावा सागर, जावा सी। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये थाईलैंड देश है, इसके जस्ट नीचे ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी। और ये जो है हिस्सा, ये म्यांमार है, म्यांमार के जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है गल्फ ऑफ मर्तबान, मर्तबान की खाड़ी। तो मर्तबान की खाड़ी आपको म्यांमार के नीचे फाइनली हो गया। तो ये है आपको मर्तबान की खाड़ी, गल्फ ऑफ मर्तबान। ये पूरा का पूरा है अंडमान सी, अंडमान सागर। ये अंडमान द्वीप समूह है ही, इंडिया का पार्ट। और ये पूरा का पूरा हिस्सा है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये श्रीलंका है और ये इंडिया है। इसके बीच में यहाँ जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये है आपको गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ये वाला, ये मन्नार की खाड़ी। ये पूरा का पूरा हिस्सा है अरेबियन सी, अरेबियन सागर। हालांकि ये पूरा नीचे सारा मिला के इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। लेकिन उसमें ये वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, अरब सागर है। और ये जो आप अभी देखें गल्फ ऑफ मन्नार, तो यहाँ पर आइए, ये है गल्फ ऑफ खंभात, यानी कि खंभात की खाड़ी। और ऊपर जो है इंडिया पे, ये है कच्छ की खाड़ी। तो गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, और ये पूरा अरब सागर। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ से, ये दरअसल ओमान देश है, ये जो है ओमान देश है। तो ओमान देश के पास जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये जो है गल्फ ऑफ ओमान है। इसके अंदर अगर हम लोग चले गए, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। उसके बाद नीचे आइए, तो गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी के नीचे ये है अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ एडन, इसको एडन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो गल्फ ऑफ एडन या अदन की खाड़ी। ये सकोत्रा आइलैंड है जो कि इस यमन देश के अंतर्गत है, हम लोग देखेंगे इसको। तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है अदन की खाड़ी है, और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये लाल सागर है, रेड सी है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें, ये फाइनली कैस्पियन सागर है,
ये अरल सागर है, ये झील है। कैस्पियन सागर, ये अरल सागर, ये भी झील है। और यहाँ पर आप देखे थे, यही है आपको, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये है भूमध्य सागर। यहाँ पर ये है मेडिटेरेनियन सी। इसी के अंतर्गत अंदर जब हम लोग गए थे तो ये आपको था जो काला सागर, ये जो पार्ट है ये ब्लैक सी है, काला सागर। और ये जो उसी के अंतर्गत ऊपर था ये आपको एजोब सागर था, एजोब सी। तो ये ब्लैक सी और ये एजोब सी, ये कैस्पियन सागर, ये अरल सागर, ये रेड सी। और ये गल्फ ऑफ एडन, एडन अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। और पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, पूरा का पूरा अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, ये पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये गल्फ, ये वाला जो है मर्तमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ मर्तमान, ये अंडमान सी, अंडमान सागर। उसके बाद ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड देश के नीचे। ये जो आपको मलेशियन पेनिनसुला है, इसके जस्ट ऊपर में गल्फ ऑफ थाईलैंड है और उसके जस्ट नीचे में गल्फ ऑफ मर्तमान है, मर्तमान की खाड़ी। तो इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, ये जावा सी था, ये फ्लोर्स सी, ये यहाँ पर बांदा सी, यहाँ पर सैलिबस सी। और ये जो है सुलू सी, ये जो है सुलू सी, ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में गल्फ ऑफ टोंकिंग। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा ये ईस्ट चाइना सी, ये येलो सी। और ये बोहाई की खाड़ी, या इसी को चिहली की खाड़ी बोलते हैं। तो बोहाई या पोहाई कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन चाइनीज लैंग्वेज में अलग अलग है। तो ये बोहाई की खाड़ी या पोहाई की खाड़ी या चिहली की खाड़ी इसको बोलते हैं। ये जापान सागर हो गया, जापान सी। ये येलो, फाइनली ये येलो सागर हो गया, येलो सी, बोहाई की खाड़ी, जापान सी। और ये जो है ओखोटस्क सागर। यहाँ पर आप देखे थे बेरिंग सी, बेरिंग सागर। यहीं पर जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाला जो अलास्का वाला रीजन है यहाँ पर है। तो फाइनली हम लोग यही देखे, ये बेरिंग सागर, ये चुकची सागर, ये ईस्ट साइबेरियन सी, ये जो उसके बाद ये लापटेव सागर, फिर ये कारा सागर, ये गल्फ ऑफ येनिसी, येनिसी की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओब, ओब की खाड़ी। और ये बेरेंट्स सी, ये वाइट सी, और ये नॉर्वेजियन सी। तो इस तरह से जितना भी सागरीय हिस्सा है हम लोग उसको कवर किए। और अब हम लोग इसके अंतर्गत जो कुछ कंट्री है, पहले उस कंट्री को देखते हैं, तब जाके कुछ आइलैंड्स वगैरह को आपको मैं बताऊंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जहाँ से जिस ऑर्डर में मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप लोग आगे बढ़िए। इससे आने वाले टाइम में जब मैं कभी टेस्ट लूँगा तो उसमें फ़ायदा होगा आप लोगों को। फ़ायदा होगा इस सेंस में कि हम लोग उसी ऑर्डर में एक एक चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ये रसिया वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा हिस्सा रूस है। और यहाँ पर चूँकि यूराल पर्वत है तो इस पार्ट में भी रसिया है। तो रसिया का यूरोपियन पार्ट इधर है और रसिया का एशियन पार्ट इस साइड है। तो ये फाइनली आप देखिए रसिया। उसके बाद ये मंगोलिया है, ये जो देश आपको दिख रहा है ये मंगोलिया है और ये चाइना है। तो रूस, मंगोलिया, चीन। उसके बाद यहाँ पर एक बार क्लियर कर लेते हैं, ये जो हिस्सा आपको इतना दिख रहा है ग्रीन कलर में जो भी दिख रहा है ये है जापान। उसके बाद ये जो है ये कोरियन पेनिनसुला है। तो कोरियन पेनिनसुला के अंतर्गत जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर इसको बंद हो जाना चाहिए था, ये चीन का पार्ट ही है यहाँ पर। तो ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया और नीचे वाला साउथ कोरिया। उसके बाद ये तो चाइना है ही। यहाँ पर आइए, ये ताइवान है जो कि इस साउथ चाइना सी के ही अंतर्गत आता है, जिस पर चीन दावा करता है कि ये उसका विद्रोही राज्य है। 1949 में ये अपने आप को अलग घोषित स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। तो इस पर फाइनली चाइना अभी दावा करता है, लेकिन इसको हम लोग स्वतंत्र देश ही फिलहाल मानेंगे। तो ये ताइवान है और ये चाइना है। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये फिलीपींस है, फिलीपींस द्वीप समूह। तो ये फाइनली फिलिपियन आइलैंड हो गया आपको। और उसके बाद नीचे आइए, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये इंडोनेशिया है। तो अभी एक बार मैं क्लियर करूंगा। तो चीन के बाद जो है हम लोग पढ़े रसिया, मंगोलिया, चाइना। अब यहाँ पर फिर जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, यहाँ तक देख लिया। उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिए। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये है वियतनाम।
ये जो पार्ट है ये है वियतनाम। तो आप देख रहे हैं वियतनाम जो है समुद्र के तट पर इसकी सीमा टच हो रही है, तो ये वियतनाम हो गया। उसके बाद दूसरा जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये है लाओस। ये जो पार्ट है ये है लाओस। तो लाओस क्या किसी समुद्र के तट पर इसकी सीमा टच हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, अंदर में ये है। तो यहाँ पर आप देखिए वियतनाम जो कि समुद्र पर टच हो रहा है, लाओस, ये जो पार्ट है ये है थाईलैंड। ये देखिए ये जो पार्ट है ये है थाईलैंड। यहाँ तक ये इस पूरे पार्ट में ये थाईलैंड है यहाँ तक। तो आप देख लिए ये थाईलैंड। चलिए, तो ये थाईलैंड की सीमा जो है इस जगह तक है। और नीचे जो है ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर मलेशिया है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। मलेशिया जो है यहाँ से इसके नीचे से शुरू होता है, तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ तक आपको थाईलैंड है। तो वियतनाम, लाओस और ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ तक थाईलैंड, और ये जो गोल सा हिस्सा ये कंबोडिया। तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो आप यहाँ पर अगर गौर, और नीचे जो है ये है मलेशिया, और ये जो एक आपको आइलैंड दिख रहा है, इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो। तो इस बोर्नियो आइलैंड का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, और ये मलेशियन पेनिनसुला जो है इसका ये वाला पार्ट, ये दोनों मिला के मलेशिया है। मलेशिया जो है दोनों पार्ट मलेशिया ही है, तो इसको ध्यान में रखिए। ये वाला जो मलेशिया, ये और ये दोनों पार्ट मिला के मलेशिया है। लेकिन इस बोर्नियो पेनिनसुला का जो नीचे वाला पार्ट है ये इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। आप देखिए यहाँ पर जितना भी और सब आइलैंड में बनाया हो, ग्रीन कलर से जो भी सर्कल किया हुआ है, तो ये सब इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में ये दरअसल ये जो द्वीप है ये है जावा, ये है सुमात्रा। अभी हम लोग उसको देखते ही, ये जावा है, ये सुमात्रा है, और ये बोर्नियो है। तो बोर्नियो पेनिनसुला का जो ये वाला पार्ट है, बोर्नियो पेनिनसुला का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये मलेशिया देश के अंतर्गत आता है। मलेशिया जो है यहाँ और यहाँ दोनों मिला के मलेशिया है। और इस बोर्नियो पेनिनसुला का नीचे वाला जो पार्ट है ये इंडोनेशिया देश के अंतर्गत आता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि इस बोर्नियो पेनिनसुला में ही, बोर्नियो आइलैंड में ही ऊपर वाला जो एक यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक और यहाँ पर देश दिख रहा है, ये देश है ब्रुनेई। इस देश का नाम याद रख लीजिए, ये है ब्रुनेई। तो यहाँ पर कुल मिला के यही है कि यहाँ पर जो भी आइलैंड आपको दिख रहा है उन सारे आइलैंड को बस आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड आपके काम आएगा। आइलैंड पर हालांकि हम लोग तुरंत अभी आ ही रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को बस आप ध्यान में रखिए कि ये जो है जावा है, ये सुमात्रा है, और ये मलेशियन पेनिनसुला है, ये पूरा का पूरा मलेशियन प्रायद्वीप, और ये बोर्नियो है, और ये सेलिबस है। तो ये जो बोर्नियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि इस बोर्नियो का ऊपर वाला पार्ट इस मलेशिया देश के अंतर्गत आता है, और बोर्नियो का नीचे वाला पार्ट जो है बोर्नियो आइलैंड का, ये नीचे वाला पार्ट जो है इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर एक और छोटा सा देश है ब्रुनेई, इस देश का नाम है ब्रुनेई। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट था उसको देखें। और इसको ध्यान में रखिए, ये जो मलेशियन पेनिनसुला है इसी के यहाँ टिप पर, ये जो एकदम से नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर सिंगापुर देश है। ये जो देश है ये सिंगापुर है। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोग आए, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर वियतनाम समुद्र से टच हो रही है, लाओस समुद्र से टच नहीं कर रहा है, थाईलैंड समुद्र से टच हो रहा है, और कंबोडिया समुद्र से टच हो रहा है। तो सिर्फ यहाँ पर लाओस एकमात्र ऐसा देश है जो कि समुद्र से टच नहीं कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़िए, ये जो देश है ये है म्यांमार, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ तक है, मलेशियन पेनिनसुला के नीचे वाले पार्ट तक है ये पूरा का पूरा म्यांमार। उसके बाद ये बांग्लादेश है, ये इंडिया के इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, और ये तो इंडिया है ही। अब उसके बाद ये श्रीलंका है, यहाँ पर नेपाल है, और ये भूटान है। तो भारत के जो ईस्टर्न पार्ट में जो भी है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जो भी कंट्री, उसको हम लोग एक बार देखें। रिपीट कर रहा हूँ, ये इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है। और उसके बाद यहाँ से जिस सीक्वेंस में हम लोग चले थे उसी सीक्वेंस में आ जाइए, रूस, मंगोलिया, चाइना, जापान, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान,
ये फिलिपियन आइलैंड, फिलीपींस द्वीप समूह यानी कि फिलीपींस देश है ये। और उसके बाद ये वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, और ये पूरा का पूरा ये मलेशिया, यहाँ ये जो है और ये दोनों मिला के मलेशिया, और यहाँ पर सिंगापुर है, यहाँ पर ब्रुनेई देश है, और ये पूरा का पूरा नीचे इंडोनेशिया देश है। उसके बाद ये फाइनली म्यांमार तो है ही। तो हम लोग इस तरह से जितना भी कंट्रीज इस इंडिया के राइट में है उसको हम लोग कवर किए। अब एक बार इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में आइए। ये तो भारत है, इंडिया। ये जो पार्ट है ये है पाकिस्तान। तो भारत, उसके बगल में पाकिस्तान, और फिर देखिए पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कुछ सीमा टच कर रही है जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ से। तो ये है पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद सीधा आइए यहाँ पर, ये है ईरान। ये जो देश आपको दिख रहा है ये है ईरान। ईरान के बाद ये जो देश दिख रहा है आपको ये है इराक। ईरान, इराक। अब इराक के जस्ट ऊपर यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट, दरअसल इसको और ऐसे होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। तो ईरान के बाद इराक, और इराक के बाद सीरिया जो है, ये देश है सीरिया। तो सीरिया आपको सीक्वेंस में इसी तरह से बोलना है, क्योंकि मैं तो इसका जो बाउंड्री लाइन अच्छे से दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा मैप को गड़बड़ करना पड़ता है, लेकिन ये आपको इस तरह से दिमाग में रखना है कि इराक के जस्ट बाद सीरिया बोलिए और तब जाके तुर्की पे आइए। तो फाइनली हम लोग ये देखें, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, और सीरिया, तुर्की या टर्की, जो भी आप बोलते हैं, यहाँ तक टर्की तक आइए। तो टर्की के जस्ट नीचे टर्की जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ब्लैक सी पर भी इसकी सीमा टच हो रही है, मेडिटेरेनियन सी पे भी इसकी सीमा टच हो रही है। टर्की के जस्ट नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये है सीरिया, अभी हम लोग देखे हैं। तो सीरिया की सीमा जो है क्या मेडिटेरेनियन सी पे टच हो रही है? बिल्कुल टच हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ वाला जो हिस्सा ये मेडिटेरेनियन सी पे टच हो रही है। तो आप देखिए कि सीरिया के जस्ट नीचे ये वाला जो हिस्सा ये है जॉर्डन। अब देखिए जॉर्डन देश क्या भूमध्य सागर पर खुल रही है? नहीं खुल रही है, भूमध्य सागर से इसकी सीमा टच नहीं कर रही है। सीरिया, जॉर्डन, ये है इजराइल, और ये है आपको लेबनान। तो इसको पहले सीक्वेंस में ध्यान में रख लीजिए। ये है सीरिया, ये है जॉर्डन, और ये है इजराइल, ये है लेबनान, और ये जो देश एक छोटा सा दिख रहा है आइलैंड, ये है साइप्रस। तो यहाँ तक तो हम लोग कवर किए। अब आपको जो ध्यान में रखना है कि क्या सीरिया भूमध्य सागर से टच हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या जॉर्डन भूमध्य सागर से टच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। जॉर्डन जो है भूमध्य सागर से टच नहीं कर रहा है। लेकिन क्या जॉर्डन लाल सागर से टच कर रहा है? तो हाँ, लाल सागर की सीमा पर है। इसकी सीमा जो है यहाँ पर थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा टच कर रहा है। तो ये आपको जॉर्डन जो है लाल सागर से, रेड सी से टच कर रहा है। अब बात रही इजराइल की। तो क्या इजराइल जो है उसकी सीमा इस रेड सी पर टच कर रही है? तो हाँ बिल्कुल, इसकी सीमा रेड सी पर भी टच कर रही है। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर पर टच कर रही है? हाँ, भूमध्य सागर पर भी टच कर रही है। तो इजराइल की सीमा भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी पर भी टच किया, इजराइल की सीमा रेड सी पर भी टच किया, और इजराइल के ठीक ऊपर में यहाँ पर जो आपको लेबनान देश दिख रहा है, क्या लेबनान देश की सीमा किसी से टच हो रही है मेडिटेरेनियन सी से? तो हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, ये मेडिटेरेनियन सी से टच हो रही है इस लेबनान देश की सीमा। और ये तो आपको साइप्रस है जो कि खुद भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी के अंतर्गत ही आता है। तो हम लोग क्या देखें, आप ध्यान से सुनिए एक बार। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो क्या अफगानिस्तान किसी पाकिस्तान इस अरेबियन सी से टच कर रहा है इसकी सीमा? क्या ये अफगानिस्तान की सीमा किसी भी सागरीय हिस्से से टच हो रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है टच। ईरान बिल्कुल सागरीय हिस्से से टच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आइए, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, फिर सीरिया के नीचे जॉर्डन, जॉर्डन के बाद ये इजराइल, लेबनान, साइप्रस। तो इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपको जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है तो टर्की वाला, तो ये भी सागरीय हिस्से से टच कर रहा है, ऊपर ब्लैक सी, इधर मेडिटेरेनियन सी, साइप्रस तो है ही। बाकी जो सीरिया है ये भी टच कर रहा है, जॉर्डन सिर्फ रेड सी से टच कर रहा है, इजराइल रेड सी और इससे दोनों से टच कर रहा है, और भूमध्य सागर से भी टच कर रहा है, और ये लेबनान जो है ये टच कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जितना भी इम्पोर्टेंट कुछ लोकेशन था हम लोग उसको यहाँ पर देखें।
अब हम लोग अगर ये बात करें, जितना भी ये तो आपको यहाँ का कंट्री सारा हो गया, जो कि इस पूरे के पूरे इस रीजन में है। अब एक बार आप नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, आपको पता है कि ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, इसको पर्शियन गल्फ बोले। तो इस पर्शियन गल्फ के ठीक टॉप पे एक ये आपको देश दिख रहा है, ये वाला जो देश दिख रहा है ये है कुवैत। तो ये पर्शियन गल्फ से इसकी सीमा टच कर रही है, ये है कुवैत। अब कुवैत के बाद यहाँ पर एक आइलैंड आपको दिख रहा है, ये वाला एक द्वीपीय देश है, एक द्वीप है, एक आइलैंड है, बिल्कुल इस पर्शियन गल्फ के अंतर्गत। इस देश का नाम है बहरीन। ये जो एक आइलैंड आपको दिख रहा है ये है बहरीन। और बहरीन के ठीक नीचे एक और ये छोटा सा आपको पेनिनसुला टाइप से दिख रहा है, एक और देश यहाँ पर है, और इसको ग्रीन से सर्कल करना मैं भूल गया। तो इस बहरीन के जस्ट नीचे जो ये वाला देश है ये है कतर। ये जो छोटा सा आपको देश दिख रहा है ये है कतर। तो हम लोग क्या देखें, ये है कुवैत, ये जो देश है ये है बहरीन, और ये जो एक आइलैंड है इसी अरेबियन पेनिनसुला से ही निकला हुआ ये पेनिनसुला है। तो ये है आपको कतर। तो कुवैत सबसे ऊपर में है, बहरीन नीचे द्वीप है, बिल्कुल आइलैंड है, और कतर जो है एक पेनिनसुला है जो कि इस अरेबियन पेनिनसुला का ही एक पार्ट है। तो कुवैत, बहरीन, कतर, सीक्वेंस आपको इसी तरह से रखना है। तीनों का संबंध पर्शियन गल्फ से है, कुवैत, बहरीन, कतर। अब यहाँ बात कर लेते हैं, ये तो सऊदी अरब है जो कि हम लोगों को सबको पता है, ये सऊदी अरब है। अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये है आपको यूएई कंट्री। उसके बाद ये है ओमान, ये है यमन। तो इसी यमन के अंतर्गत ये एक छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है सोकोत्रा आइलैंड। तो सोकोत्रा आइलैंड जो है पूरी तरह से इस यमन देश के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया, ये सोकोत्रा आइलैंड अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहा था, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था कुछ समय पहले। तो तूफान में कुछ भारतीय यहाँ पर फंस गए थे उस वजह से। तो ये अब फाइनली हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये फाइनली ये था आपको सऊदी अरब, ये कुवैत, बहरीन, कतर, और उसके बाद यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात, और ये जो है ओमान, यमन, और ये सोकोत्रा आइलैंड भी इस यमन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखें। अब थोड़ा सा इसको कवर कीजिए जो ऊपर वाले हिस्से में है। ये आपको पता है ये कैस्पियन सागर है, ये आपको पता है ये ब्लैक सी है, काला सागर है। अब देखिए ये जो काला सागर है, यहाँ से एक देश है जो कि काला सागर पे टच कर रही है। आपको बताया था मैं कि काला सागर पे टच कर रही है। आपको बताया था मैं यहाँ पर कॉकेसस पर्वत है। कॉकेसस पर्वत लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, माउंट एल्ब्रस जिसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर उसकी नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट एल्ब्रस। तो ये जो है जो देश आपको दिख रहा है जो कि ब्लैक सी से टच कर रही है जिसकी सीमा, तो इस देश का नाम है जॉर्जिया। ये जो देश है जॉर्जिया, ये जो देश है ये है जॉर्जिया। और उसके बाद एक देश आपको दिख रहा है जो कि कैस्पियन सागर से इधर ये जो सीमा इसकी टच कर रही है, इस देश का नाम है अजरबैजान। अजरबैजान, ये जो है अजरबैजान है जो कि बिल्कुल कैस्पियन, अजरबैजान, ये जो है अजरबैजान है जो कि बिल्कुल कैस्पियन सागर से टच कर रही है। और ये है जॉर्जिया जो कि बिल्कुल इस ब्लैक सी से सीमा टच कर रही है। लेकिन बीच में एक और कर रही है, लेकिन बीच में एक और आपको देश दिख रहा है जो कि ना तो इससे टच हो रही है ना इससे टच हो रही है। बिल्कुल आपको देश दिख रहा है जो कि ना तो इससे टच हो रही है ना इससे टच हो रही है, बिल्कुल बीचों बीच है। ये है आपको देश अर्मेनिया। जॉर्जिया, अजरबैजान, ये अर्मेनिया, और अर्मेनिया के जस्ट नीचे फिर ईरान आपको हो गया। तो इस अर्मेनिया की सीमा आपको जॉर्जिया से भी टच हो रही है, अजरबैजान से भी टच कर रही है, ईरान से भी टच कर रही है। तो यहाँ पर कई सारे देशों से इसकी सीमा जो है टच कर रही है। तो चलिए, और इसके अलावा इसको आप टर्की से भी ये टच कर रही है, इसकी सीमा जो है टर्की से भी यहाँ पर जो है, और थोड़ा सा टर्की को मेरे को यहाँ तक अगर मैं दिखा देता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये टर्की से भी इसकी सीमा टच कर रही है, तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी उस माइक्रो लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे तो फिर असंख्य देश है, असंख्य चीज़ें हम लोगों को फिर याद रखना भी संभव नहीं है, फिर गूगल क्या करेगा और इंटरनेट का फिर क्या काम आएगा।
या कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर फिर कौन सा काम करेगा। हम लोग को बस उन चीज़ों को ध्यान में रखना है जिसका किसी न किसी रूप में, चाहे वो ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस हो या फिर उसका किसी न किसी रूप में स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस हो, सामरिक महत्व का वो हो, भौगोलिक रूप से महत्व का हो, कोई ऐतिहासिक महत्व का कोई चीज़ है, तो हम लोग इन चीज़ों पर बस फोकस करते हैं। तो कुल मिला के हम लोग ये देखें कि ये जो है, ये है जॉर्जिया, जो कि ब्लैक सी से टच कर रही है इसकी सीमा, अजरबैजान, कैस्पियन सागर, और ये अर्मेनिया। अर्मेनिया के ठीक नीचे ईरान है, और फिर ईरान है, फिर टर्की से भी इसकी सीमा टच हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जितना भी कंट्री था उसको देखिए। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा पार्ट आपको बच गया है, इसको ध्यान में रखिए। आप जान रहे हैं कि ये रसिया है, रूस वाला पार्ट है। अब रूस के जस्ट नीचे ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जो कि कैस्पियन सागर से भी जिसकी सीमा टच हो रही है, ये है आपको कजाकिस्तान। ये जो देश है ये है कजाकिस्तान, या कजाकिस्तान इसको बोलते हैं, KAZAKHSTAN, कजाकिस्तान। तो इसको कजाकिस्तान बोले। कजाकिस्तान के जस्ट नीचे जो आपको एक देश दिख रहा है, ये है उज्बेकिस्तान। ये वाला जो पार्ट है ये है उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद उज्बेकिस्तान के जस्ट नीचे जो एक देश आपको दिख रहा है, ये है तुर्कमेनिस्तान। ये वाला जो पार्ट है, ये है आपको तुर्कमेनिस्तान। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये है आपको ये तो अफगानिस्तान था ही। ये है ताजिकिस्तान। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है ताजिकिस्तान। और ठीक है, ये वाला पार्ट ताजिकिस्तान, और ये किर्गिज़स्तान। तो ये वाला किर्गिज़स्तान आपको हो गया। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये जो आपको है हिस्सा, ये है कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये ताजिकिस्तान, ये किर्गिज़स्तान। तो कजाकिस्तान, आप 2-3 बार याद रखिए, इसका कम से कम फर्स्ट लेटर आप याद रख सकते हैं। के से कजाकिस्तान, यहाँ पर उज्बेकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, KU, और ये तुर्कमेनिस्तान, ये भी टी हो गया, और KUT। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद ये ताजिकिस्तान आपको हो गया, ये वाला ताजिकिस्तान, तो ये भी टी हो गया। और ठीक है, तो KUTT, और ये किर्गिज़स्तान लास्ट वाला, तो ये भी के हो गया। तो KUTT के आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं इसके सीक्वेंस को। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, सॉरी उल्टा बोल दिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सॉरी ये तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट कुछ कंट्रीज था उसको हम लोग देखे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान। तो यहाँ पर जितना भी कंट्रीज था उसको हम लोग यहाँ पर देखें। तो मेरे समझ से इस एशियन कंटिनेंट के अंतर्गत जितना भी जो भी इम्पोर्टेंट कुछ भी कंट्रीज है, हम लोग उसको सारे को ही देख लिए। अब एक बार मैं जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उसको रिपीट कर रहा हूँ, 2 सेकंड आप लोग धैर्य से ध्यान से सुन लीजिए। हालांकि आप वीडियो को फिर से सुन सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ये है रसिया, ये मंगोलिया, ये चाइना, ये जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। उसके बाद ये है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। उसके बाद ये ताइवान, ये फिलीपींस द्वीप समूह, फिलिपियन आइलैंड, और ये जो है म्यांमार, म्यांमार यहाँ तक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला मलेशिया, ये बोर्नियो द्वीप का भी ऊपर वाला पार्ट मलेशिया, मलेशिया के नीचे ये सिंगापुर, ये ब्रुनेई। तो इस तरह से, और ये नीचे जितना भी आइलैंड है ये सब इंडोनेशिया। यहाँ पर हम लोग देखें, ये श्रीलंका है, ये इंडिया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ तक हो गया, और ये म्यांमार, यहाँ तक हम लोग देखें। उसके बाद भारत की इधर चलिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये वाला पार्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान, इराक, ये सीरिया, ये तुर्की। उसके बाद ये सीरिया के जस्ट नीचे जॉर्डन, ये इज़राइल, ये लेबनान, और ये साइप्रस। तो जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, साइप्रस। और
इस टर्की के ऊपर में यहाँ पर अगर चलें तो ये जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, ये तो ईरान था ही। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो ये आपको रसिया था, यहाँ पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान। तो इस तरह से यहाँ पर जितना भी एशियन कंटिनेंट के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट कुछ कंट्रीज़ था, हम लोग उन सारे कंट्रीज़ को देखे। यहाँ पर कुछ बच गया, ये जो है आपको सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, और ये ओमान, यमन, सोकोत्रा आइलैंड जो है इस यमन का हिस्सा है। तो मेरे समझ से ये कल हम लोग देखे थे, ये सिनाई प्रायद्वीप है, और इसके बाद ये तो इजिप्ट शुरू हो जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इधर है और ये इजिप्ट शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो भी इस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत इम्पोर्टेंट कंट्रीज था, हम लोग उसको भी कवर किए। और अब जो है कुछ कुछ आइलैंड है, पेनिनसुला वगैरह, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सब आपके काम आने वाला है। देखिए यहाँ पर सीधा आइए इस जगह पर, ये जो आपको एक पेनिनसुला दिख रहा है, ये वाला जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का नाम है कमचटका पेनिनसुला। ये जो पेनिनसुला है रसिया का पार्ट है। इस पेनिनसुला, इस प्रायद्वीपीय हिस्से का नाम है कमचटका प्रायद्वीप या कमचटका पेनिनसुला, जो कि रसिया का पार्ट है। और ये जो आपको आइलैंड है, ये है सखालिन आइलैंड, सखालिन द्वीप। ये जो है सखालिन द्वीप है। और यहाँ पर जो द्वीपों का कुछ समूह आपको दिख रहा है, ये है क्यूराइल आइलैंड, इसको क्यूरिल आइलैंड भी बोलते हैं, क्यूरिल द्वीप समूह। और ये जो क्यूरिल द्वीप समूह है, ये आप देख सकते हैं कि जापान का जो ऊपर वाला पार्ट है और कमचटका पेनिनसुला के नीचे है ये। तो जापान और रसिया के बीच, हालांकि ये आमतौर पर अभी फिलहाल जो है रूस का पार्ट है, लेकिन जापान और रसिया के बीच सीमा विवाद का एक कारण है। दोनों के बीच इस बात के को लेकर विवाद है, इस क्यूरिल आइलैंड को लेकर विवाद चल रहा है। तो ये क्यूरिल आइलैंड है। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो कमचटका पेनिनसुला है और ये वाला जो पार्ट है, ये सखालिन आइलैंड है, सखालिन द्वीप, और ये क्यूरिल आइलैंड या क्यूरिल द्वीप समूह। तो क्यूरिल आइलैंड्स या क्यूरिल द्वीप समूह ये हो गया। उसके बाद ये जापान है आपको। तो जापान में कौन सा द्वीप है? सबसे ऊपर में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है होन्सो। सबसे ऊपर जो जापान में आपको दिख रहा है, सॉरी, सबसे ऊपर जो है ये है होकाइडो। ये वाला जो सबसे ऊपर है ये है होकाइडो। उसके बाद होन्सो, होकाइडो, फिर है नीचे सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है ये है होन्सो, होकाइडो, होन्सो। ये जो है सिकोको, ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये है सिकोको, और सबसे साउथ में क्यूसो। तो होकाइडो, होन्सो, सिकोको, क्यूसो। होकाइडो सबसे ऊपर, होन्सो उसके नीचे, सिकोकू फिर ये वाला, और क्यूसो ये वाला। होकाइडो, होन्सो, सिकोकू, क्यूसो। तो आपको पूछा जाएगा कि सबसे नॉर्थ में कौन सा? तो होकाइडो। सब बीच में उसके नीचे होन्सो, उसके बाद सिकोकू, और सबसे साउथ में क्यूसो। फिर आप देखिए कि इस ये तो जापान देश है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 आइलैंड आप देखें, लेकिन कुछ और छोटा 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 द्वीप सब आपको दिख रहा है। ये जो आर्कीपेलागो है, द्वीपों का कुछ समूह है, ये जापान के ही अंतर्गत आता है, और ये मुख्य रूप से यहाँ ताइवान तक कहीं न कहीं इसका विस्तार है। मैं इसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं किया हूँ। ये छोटा 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 आइलैंड इस ताइवान तक है। तो ये जो द्वीपों का समूह है, इसको बोलते हैं रियोक्यू आर्कीपेलागो। ये है रियोक्यू आर्कीपेलागो, जो कि नीचे वाले पार्ट तक है। तो रियोक्यू आर्कीपेलागो जो है ये जापान के ही अंतर्गत आता है, और इसको जो है नैन्सी भी बोला जाता है, NANSEI, नैन्सी आर्कीपेलागो। तो आपको रियोक्यू आर्कीपेलागो कहें या नैन्सी आर्कीपेलागो कहें, ये जापान के ही अंतर्गत आता है। तो जापान के ऊपर आप जो देखें, ये जापान के जस्ट ऊपर में है क्यूराइल आइलैंड्स। जापान के जस्ट ऊपर में ये है क्यूराइल आइलैंड्स, क्यूराइल द्वीप समूह। और जापान के जस्ट नीचे जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपको रियोक्यू आर्कीपेलागो। तो ऊपर में क्यूराइल आइलैंड्स, क्यूराइल द्वीप समूह, जो कि रसिया के हिस्से में है, और जापान के नीचे में रियोक्यू आर्कीपेलागो जो कि हिस्सा है जापान का। रियोक्यू आर्कीपेलागो जापान का हिस्सा है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको द्वीप दिख रहा है, ये है ताइवान। ये वाला जो पार्ट है ये है ताइवान, जो कि एक अलग देश ही है और साउथ चाइना सी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर ये फिलीपींस द्वीप समूह आपको दिख रहा है। ये जो है फिलिपियन आइलैंड है। तो फिलीपींस द्वीप समूह एक देश ही है। तो इस देश के अंतर्गत कई सारा छोटा छोटा द्वीप है जिसको मिला के द्वीप बन गया। तो देखिए सबसे ऊपर में जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है,
ये है लुजोन, लुजोन आइलैंड, ये जो है लुजोन आइलैंड है, लुजोन आइलैंड। उसके बाद ये वाला जो दूसरे नंबर का पार्ट दिख रहा है ये है मिंडनाओ, मिंडनाओ आइलैंड। तो लुजोन आइलैंड और मिंडनाओ आइलैंड, ये है मिंडनाओ आइलैंड। उसके बाद ये जो एक आइलैंड आपको दिख रहा है लंबा लंबा, इस आइलैंड का नाम है पालावन। तो लुजोन, मिंडनाओ, पालावन। आपको पूछा जाए अगर कि फिलीपींस द्वीप समूह जो है, फिलिपियन आइलैंड जो है, कितने आइलैंड से बना है, तो आइलैंड तो बहुत सारा है, बहुत सारा आइलैंड है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपको नाम लेना है, आप इन तीन का नाम लेकर काम चला सकते हैं, लुजोन, मिंडनाओ और पालावन। इन तीन का नाम लीजिए, बाकी और भी कई सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका आप अगर इसको याद रखते हैं कम से कम, तो ये ज़्यादा आपके हित में है। तो लुजोन, मिंडनाओ, पालावन, तो ये आपको फिलिपियन आइलैंड हो गया, फिलीपींस द्वीप समूह हो गया। तो चलिए, तो उसके बाद देखिए नीचे हम लोग आते हैं फिलीपींस द्वीप समूह के बाद। तो यहाँ पर यही आपको ध्यान में रखना था कि ये जो लुजोन है, मिंडनाओ है, पालावन है, तो लुजोन और मिंडनाओ के बीच में ये सुलू सी है। लुजोन और मिंडनाओ जो आइलैंड है इसके बीच में ये सुलू सी है। और ये जो फाइनली आप देख रहे हैं मिंडनाओ, मिंडनाओ और ये बोर्नियो आइलैंड है, तो इसके बीच में जो आपको एक सागर दिख रहा है, ये वाला सागर, ये है सेलिबस सी। तो सुलू सी और सेलिबस सी, इस दोनों के बीच में। चलिए, उसके बाद ये इंडोनेशिया में कई सारा आपको द्वीप दिख रहा है, बहुत सारा आइलैंड्स है। तो यहाँ से शुरू कीजिए, ये है जावा, ये है जावा आइलैंड, जावा द्वीप। ये है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा आइलैंड। और ये है मलेशियन पेनिनसुला, ये जो है मलेशियन प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप हम लोग उसको बोलते हैं, पेनिनसुला उसको बोलते हैं, जो कि तीन ओर जल से घिरा हो। तो देखिए इसके लेफ्ट में भी जल है, लेफ्ट में भी जल है, राइट में भी जल है, नीचे भी जल है, सिर्फ एक भाग इसका स्थल है। और आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं उसको जो चारों ओर जल से घिरा हो। तो ये जो है जावा द्वीप है, जावा आइलैंड है, क्योंकि चारों ओर जल से घिरा है। ये है सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप, जावा, सुमात्रा। और ये बोर्नियो द्वीप है, ये तो मलेशियन पेनिनसुला हो ही गया, मलेशियन पेनिनसुला। और ये जो है बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप यानी कि बोर्नियो आइलैंड। तो बोर्नियो आइलैंड, और ये जो एक आइलैंड आपको दिख रहा है ये है सेलिबस आइलैंड, सेलिबस द्वीप। तो इन सारे को मिला के, और भी बहुत सारे को मिला के इंडोनेशिया बना। तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबस, और ये मलेशियन पेनिनसुला। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ आइलैंड हम लोग देखे। उसके बाद ये तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का आइलैंड है, इसको आप जान ही रहे हैं। ये श्रीलंका है, इसको जान ही रहे हैं। और यहाँ पर फाइनली सोकोत्रा आइलैंड है, जिसको हम लोग जान ही चुके हैं। तो इस तरह से इसमें जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड्स वगैरह था, तो हम लोग उसको भी जाने। एक बार आइलैंड में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो यहाँ पर आप देखें, ये कमचटका पेनिनसुला, सबसे ऊपर में ये कमचटका पेनिनसुला, कमचटका प्रायद्वीप। उसके बाद ये सखालिन द्वीप है, सखालिन द्वीप। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये है क्यूरिल आइलैंड, क्यूराइल द्वीप समूह। ये जो है क्यूरिल आइलैंड है, क्यूरिल आइलैंड नहीं, आइलैंड्स इसको बोलेंगे, क्यूरिल द्वीप समूह, क्यूरिल आइलैंड्स, जो कि जापान और रसिया के बीच एक तरह से विवाद है इसके कुछ द्वीप पर, लेकिन मुख्य रूप से ये रसिया के अधीन है। क्यूरिल आइलैंड रसिया के अधीन है। ये जो आप सखालिन द्वीप देखें, ये भी रूस के ही पार्ट में है। और कमचटका पेनिनसुला भी रसिया का ही हिस्सा है। जापान के अंतर्गत सबसे ऊपर में हम लोग देखिए होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। और सबसे नीचे ryukyu आर्कीपेलेगो, जो कि जापान का ही हिस्सा है, और नीचे ताइवान तक इसका विस्तार है, छोटा छोटा द्वीप है। उसके बाद हम लोग ये फिलीपींस द्वीप समूह के अंतर्गत देखे, फिर ये तो ताइवान था। फिलीपींस द्वीप समूह में हम लोग सबसे ऊपर में जो देखे, सबसे ऊपर वाला पार्ट ये जो है आपको लुजोन है, ये लुजोन, ये मिंडनाओ, ये पालावन, लुजोन, मिंडनाओ, पालावन। तो इस मिंडनाओ और पालावन, इस दोनों के बीच में सुलूसी है, सुलूसी। और उसके बाद यहाँ पर ये आपको जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सेलिबस। तो इस लुजोन के बाद ये जो मिंडनाओ है और बोर्नियो है, इस दोनों के बीच में सेलिबस सी है। मिंडनाओ पालावन के बीच सुलूसी, और मिंडनाओ और बोर्नियो के बीच जो है सेलिबस सी। तो ये सेलिबस सी था। ये जो आपको सेलिबस, ये आइलैंड है, इसके राइट में ये बांदा सी है, और सेलिबस के ऊपर में ये सेलिबस सी है।
और सिलेबस के ऊपर में आसपास ही है, तो इसको इस दोनों के बीच में भी आप कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, है ही, इस दोनों के बीच में ही है। ये जो मिंडानाओ है और इस बोर्नियो है, इसके बीच में है, लेकिन ये नाम इसका पड़ा है इस सेलिबस आइलैंड के नाम पर, सेलिबस सी। तो इस सेलिबस के राइट में ये बांदा सी है, सेलिबस के लेफ्ट में, और बोर्नियो और सेलिबस के बीच में ये फ्लोर्स सी है, और ये जो जावा है और बोर्नियो के बीच में ये जावा सी है। तो इस तरह से हम लोग ये देखें तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबस, इस तरह से यहाँ पर सारा देखें, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम लोग देखें। तो इस तरह से इस पूरे के पूरे एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जो भी कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन था, जिसके अंतर्गत जो कुछ चारों ओर बे है, गल्फ है, खाड़ी है, उसको देखे। फिर हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उसका रिवीजन किए, और तब जाके हम लोग इसके अंतर्गत जो भी कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड है, उन सारे आइलैंड्स को हम लोग अच्छे से देखें। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा आने वाले टाइम में, यदि आप अपने एग्जाम में इसको रिवाइज करके जाते हैं, इसको देख के जाते हैं और याद रख के जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि